डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकंड सेमेस्टर बॉटनी का यूनिट 8 है, जिसका नाम है पैलिनोलॉजी। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि पैलिनोलॉजी होता क्या है। तो पैलिनोलॉजी जो है स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन्स एंड स्पोर्स को कहा जाता है। यानी पैलिनोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पॉलन ग्रेन और स्पोर्स का अध्ययन करते हैं। पॉलन ग्रेन जो होता है वो हायर प्लांट्स में बनते हैं। स्पोर्स की बात करेंगे तो स्पोर टर्म जो होता है वो एल्गी में भी यूज़ किया जाता है और फंजाई में भी यूज़ किया जाता है, जो रिप्रोडक्टिव बॉडीज़ होते हैं। जैसे अगर एल्गी की बात करें तो एल्गी में हम लोग जू स्पोर्स नाम लेते हैं, प्लानो स्पोर्स नाम लेते हैं। फंजाई की बात करेंगे तो उसमें एस्को स्पोर बनता है, यूरिडो स्पोर बनता है, टिल्यूटो स्पोर बनता है। अब इसी से रिलेटेड जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। पॉलन ग्रेन प्रोटोप्लास्ट इज। पॉलन ग्रेन का जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो लार्ज होगा, मल्टी न्यूक्लिएट होगा, पोरस होगा या यूनी न्यूक्लिएट होगा। यूनी न्यूक्लिएट और मल्टी न्यूक्लिएट जो होता है वो न्यूक्लियस के नंबर के आधार पर बनाया जाता है। अगर एक न्यूक्लियस है तो यूनी न्यूक्लिएट कहा जाता है। अगर दो न्यूक्लियस है या फिर दो से अधिक है तो उसको जो है मल्टी न्यूक्लिएट कहा जाता है। अगर पोर्स होंगे तो पोरस कहा जाता है। तो यहाँ पे जो प्रोटोप्लास्ट होता है वो लार्ज होता है, यानी पहला जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। तो साइटोप्लाज्म ऑफ द पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन। यानी पॉलन ग्रेन के साइटोप्लाज्म में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग याद रखेंगे स्टार्च पाया जाता है, जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट में भी कौन सा है, पॉलीसेक्राइड है, जो कि ढेर सारे मोनोसेक्राइड से मिल करके बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉल ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड एज। पॉलन ग्रेन का जो वॉल होता है उसको क्या कहा जाता है। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे स्पोरोडर्म कहा जाता है। डर्म वर्ड जो होता है वो लेयर यानी स्किन के लिए यूज़ किया जाता है, तो उसको स्पोरोडर्म कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटाइन इज डैश इन नेचर। इंटाइन का जो नेचर होता है वो कौन सा होता है, स्टार्ची होता है, पैरेनकाइमेटस होता है, एपिडर्मल होता है, पेक्टोसेल्यूलोजिक। पर सबसे पहले आप जब पॉलन ग्रेन या माइक्रोस्पोर का स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है। अंदर वाले लेयर को इंटाइन कहा जाता है और बाहर वाले लेयर को एक्साइन कहा जाता है। एक्साइन में भी दो लेयर होते हैं, सेक्साइन होता है और नेक्साइन होता है। तो ये जो इंटाइन होता है ये पेक्टिन और सेल्यूलोज का बना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी होगा पेक्टोसेल्यूलोजिक, यानी पेक्टिन और सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्साइन इज मेड अप ऑफ। एक्साइन जो है किसका बना होता है। तो यहाँ याद रखेंगे हम लोग स्पोरोपोलेनिन का बना होता है, जो कि एक प्रकार का प्रोटीनेशियस सब्सटेंस होता है। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोरोपोलेनिन हेल्प प्रिजर्व पॉलन ग्रेन एज माइक्रोफॉसिल्स। देखिए फॉसिल्स जब आप पढ़ेंगे ना तो जो स्मॉल साइज़ के फॉसिल्स होते हैं उनको माइक्रोफॉसिल्स कहा जाता है, और जो लार्ज साइज़ के फॉसिल्स होते हैं उनको मेगा फॉसिल्स कहा जाता है। स्पोरोपोलेनिन जो होता है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस होता है, जो कि उनको हेल्प करता है प्रिजर्व करने में। तो ये ट्रू है, यानी आंसर ए होगा। एक्साइन इज फर्दर डिफ्रेंशिएटेड इनटू 2 पार्ट। देखिए अभी बताया ना कि आउटर मोस्ट लेयर एक्साइन होता है, जो कि 2 पार्ट में बटा होता है, सेक्साइन और नेक्साइन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 पार्ट में बटा होता है, ट्रू है या फॉल्स है, या फिर ए और बी, या फिर दोनों नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए होगा, ये सही है। आगे चल के 2 पार्ट में एक्साइन बटा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इक्टेक्साइन। इक्टेक्साइन देखिए जब आप पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर जब आप पढ़ते हैं ना तो उसमें जब इसका लेयर बनाएंगे तो उसमें कई लेयर कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बने होते हैं। जब इसका आप डायग्राम देखेंगे या फिर जब ये इसके वॉल को जब बनाया जाता है डिफ्रेंशिएट करने के लिए, समझाने के लिए, तो इसमें जो है ये क्वेश्चन जो पूछ रहा है इस वाले पार्ट को जो है
बैकुलेट कहा जाता है इस वाले पार्ट को। ये जो है स्पोर का आउटर मोस्ट लेयर होता है जहाँ पे ये कैविटी लाइक स्ट्रक्चर होता है, बैकुलेट कहा जाता है। और ये जो है पार्ट होता है इक्टेक्साइन का। तो यहाँ पे पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ पार्ट ऑफ इक्टेक्साइन, तो यहाँ पे ऑप्शन ये होगा बैकुलेट होगा। व्हाट इज़ पैलिनोलॉजी, देखिए पैलिनोलॉजी तो जनरली हम लोग पढ़ते हैं कि स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन और स्पोर्स को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पे उसके बारे में और भी ऑप्शन दिया हुआ है, स्टडी ऑफ इंटरनल मॉर्फोलॉजी। सबसे पहले देखिए ये ऑप्शन ही गलत है, इंटरनल मॉर्फोलॉजी नहीं होता, इंटरनल को एनाटॉमी कहा जाता है। मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये होगा ही नहीं। स्टडी ऑफ एंथर, बिल्कुल नहीं, एंथर का स्टडी थोड़ी करते हैं इसमें हम लोग पॉलन ग्रेन का अध्ययन करते हैं। तीसरा जो है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ पॉलन, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी यानी बाहर से क्या उसकी संरचना होती है। स्टडी ऑफ यंग पॉलन, यंग और ओल्ड का कोई मतलब नहीं है, यानी आंसर यहाँ पे सी होगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट इज़ एक्साइन कवर्ड बाई, क्वेश्चन ही थोड़ा सा गलत सेंटेंस दे दिया है, यानी जो एक्साइन होता है वो किससे घिरा होता है। तो यहाँ पे याद रखिएगा पॉलन किट होता है, स्टिकी सबस्टेंस होता है जो कि चिपचिपा होता है, और ये इसलिए एक्साइन को कवर किए होता है ताकि इंसेक्ट पॉलिनेशन में हेल्प मिल सके। पॉलन वायबिलिटी मीन्स होता है जर्मिनेशन। पॉलन वायबिलिटी अगर अधिक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे, यानी यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए, एबिलिटी टू जर्मिनेट। पॉलन ग्रेन की अपनी अपनी एबिलिटी होती है जर्मिनेट करने का। ये 11 क्वेश्चन हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। पॉलन ग्रेन कैन बी स्टोर्ड इन, तो पॉलन ग्रेन जो होता है वो किस में स्टोर करके रखा जाता है। देखिए चाहे वो प्लांट सेल हो या फिर एनिमल सेल हो, उसको जब प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है, तो उसको -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर किया जाता है, जिसको क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। और इतना टेम्परेचर जो होता है वो लिक्विड नाइट्रोजन का होता है। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन याद रखेंगे 12th का डी, लिक्विड नाइट्रोजन, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीसीज प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन। यहाँ पे याद रखिएगा जितने भी एनिमोफिलस वाले प्लांट है, यानी जिनमें पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है, उनमें काफ़ी ज़्यादा संख्या में पॉलन ग्रेन प्रोड्यूस किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा सी, एनिमोफिलस। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन ऑफ द मेजर कंट्रीब्यूटर टू पॉलन एनर्जी इज़। देखिए इसमें बहुत सारे ऐसे ग्रासेस होते हैं जो एलर्जी कॉज करते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ केमिकल बनता है जिससे ह्यूमन बीइंग या एनिमल कांटेक्ट में आते हैं तो उनको एलर्जी होता है। तो इसमें कैरेट ग्रास जो होता है, इसमें कुछ केमिकल देखा गया है, सेस्क्विटर्पीन लैक्टोन नाम का ये केमिकल होता है जो कि एलर्जी कॉज करता है। तो वो कैरेट ग्रास में, यानी 14th का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलेंस आर यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स। कॉस्मेटिक्स का मतलब होता है सौंदर्य सामग्री, जैसे आप लोग यूज़ करते हैं फेस वॉश वगैरह हो गया, क्रीम वगैरह हो गया, जो अपने स्किन के लिए यूज़ करते हैं हम लोग। तो पॉलन का यूज़ जो होता है क्या कॉस्मेटिक में होता है? बिल्कुल होता है, ये ट्रू है, क्योंकि पॉलन ग्रेन में लिपिड वगैरह पाया जाता है जिसका यूज़ किया जाता है कॉस्मेटिक्स में। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे तो पॉलन ग्रेन इज़ आल्सो नोन एज, पॉलन ग्रेन को और किस नाम से जाना जाता है? तो माइक्रोस्पोर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई आर पॉलेंस स्पाइनी, यानी उनका जो आउटर सरफेस होता है ना वो स्पाइनी होता है, रफ होता है। तो ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है? तो इसलिए होता है टू अटैच टू बॉडीज़ ऑफ इंसेक्ट, इंसेक्ट के बॉडी से वो अटैचमेंट ले सके। अगर स्मूथ होगा तो बॉडी से अटैचमेंट नहीं ले पाएगा और पॉलिनेशन नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिनोपोडियम इज़ अ सोर्स ऑफ पॉलन एनर्जी। बिल्कुल सही बात है, ये लाइट ग्रीन कलर का प्लांट होता है जो कि एलर्जी कॉज करता है, इसके जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो एलर्जी कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच न्यूट्रिएंट्स डू द पॉलन ग्रेन कंटेन द मोस्ट, यानी इनमें से कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि पॉलन ग्रेन में ज़्यादा पाया जाता है, ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो अभी स्टार्च बताया है जो कि एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज टर्म्ड। देखिए पॉलिनेशन आप लोग पढ़े होंगे, पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो पॉलन ग्रेन होता है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, इसको जो है
स्टैमेन कहा जाता है। इस स्ट्रक्चर को स्टैमेन कहा जाता है, जो कि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, पार्ट है, जो कि 2 पार्ट में बटा होता है। इसको फिलामेंट कहा जाता है और इसको एंथर कहा जाता है। और इस एंथर का जब सेक्शन कट किया जाता है तो इसमें पॉलन सैक होता है, जहाँ से ढेर सारे पॉलन ग्रेन्स बनते हैं और रिलीज होते हैं। दूसरी तरफ अगर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की हम बात करेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को जो है यहाँ पे कार्पल का, देखिए यूनिट ये नाम लिया जा रहा है, स्टेमन और कार्पल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का यूनिट होता है। अगर यही स्टेमन का ग्रुप होगा तो उसको जो है एंड्रोसियम कहा जाएगा, और कार्पल का अगर ग्रुप होगा, ग्रुप में होंगे तो उसको गाइनोसियम कहा जाएगा। कार्पल को पिस्टिल के नाम से भी जाना जाता है, और ये रीजन जो है स्टिग्मा है, इसको स्टाइल रीजन कहा जाता है, और इसको जो है ओवरी कहा जाता है। जब ये एंथर से पॉलन ग्रेन मूव करके स्टिग्मा पे जाता है, अब इसको ले जाने के बहुत सारे एजेंट हो सकते हैं, विंड के थ्रू भी जाता है, वाटर के थ्रू भी जाता है, एनिमल्स के थ्रू भी जाता है, बर्ड्स के थ्रू भी जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल, कार्पल को पिस्टिल के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा? पॉलिनेशन कहा जाएगा, यानी 20 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 नंबर, डैश फ्लावर आर इनवेरिएबल ऑटोगैमस एज देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। देखिए जब आप पॉलिनेशन पढ़ेंगे तो वो कई प्रकार का होता है, सेल पॉलिनेशन होता है, क्रॉस पॉलिनेशन होता है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसमें जो है इनवेरिएबल ऑटोगैमस होता है, जिसमें कि कोई चांसेस नहीं होता है क्रॉस पॉलिनेशन का। ऑटोगैमस नाम से ही पता चल रहा है सेल्फ, यानी एक ही फ्लावर के बीच में क्या होता है, यहाँ पे पॉलिनेशन होगा। तो इसमें देखेंगे हम लोग, इसको जो है क्या कहा जाता है, ऑप्शन दिया हुआ है सेलेस्टोगैमस, एनीफेलस, कैस्मोगैमस और ऑटोगैमस। तो फ्लावर जो होंगे इनवेरिएबल ऑटोगैमस होंगे एज देयर इज़ नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलन लैंडिंग ऑन द स्टिग्मा। तो इसमें कोई चांस नहीं होता है कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, तो ऑटोगैमस इसमें ऑप्शन हो जाएगा, वो भी इनवेरिएबल है। तो यहाँ पे सेलेस्टोगैमस होगा, इसको सेलेस्टोगैमस इस कंडीशन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, डैश इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, यानी फ्लावर दूसरा है लेकिन प्लांट एक ही है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो हमेशा याद रखिएगा, अगर एक ही फ्लावर के बीच में होता है तो उसको ऑटोगैमी कहा जाता है। अगर अलग अलग फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो रहा है लेकिन फ्लावर एक ही प्लांट के, सेम प्लांट के हैं, तो इसको जो है जेटनोगैमी कहा जाता है, यानी यहाँ पे आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, डैश इज़ द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, ये मिस टाइपिंग हो गया है। जो ये क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन ये है, इसी को कॉपी कर दिया गया है या मिस टाइपिंग हुआ है। तो इसमें भी वही कंडीशन होगा, जेटनोगैमी होगा, लेकिन वहाँ पे ए जेटनोगैमी दिया है और यहाँ पे सी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, डैश फ्लावर प्रोड्यूस एस्योर्ड सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर। देखिए पॉलिनेटर किसको कहा जाता है? पॉलिनेटर उस एजेंट को कहा जाता है जो कि पॉलिनेशन करता है, पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो फ्लावर्स होते हैं वो उनमें सीड्स का फॉर्मेशन भी हो जाता है और पॉलिनेटर एब्सेंस होता है, पॉलिनेटर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है। तो जनरली ये ऑटोगैमस कंडीशन में होता है, एक ही फ्लावर के बीच में पॉलिनेशन हो जाता है, पॉलन ग्रेन गिर करके अपने आप जो है स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं एक ही फ्लावर के भी अंदर। तो 24 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन डैश टाइप पॉलिनेशन इज़ अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर। देखिए अभी बताए ना कि सेम फ्लावर में अगर पॉलिनेशन होता है तो इसको ऑटोगैमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉर्मल फ्लावर विच ओपन्स एंड एक्सपोज द डैश, यहाँ पर डैश दिया है, एंड द स्टिग्मा कंप्लीट ऑटोगैमी इज़ रेयर। ऑटोगैमी रेयर होता है, यानी अलग अलग फ्लावर के बीच में फर्टिलाइजेशन होगा, पॉलिनेशन होगा
तो इसमें जो है एंथर होगा, क्योंकि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक्सपोज किए जाते हैं बाहर की तरफ ताकि पॉलिनेशन हो सके। तो 26 का आंसर सी होगा। 27 देखते हैं, पॉलन ग्रेन्स कम इन कांटेक्ट विथ स्टिग्मा बिफोर डेhiscence। डेhiscence के पहले देखिए एंथर क्या होता है ना कि ये जब मैच्योर होता है तो ये फटता है, रप्चर करता है, उसी को डेhiscence कहा जा रहा है। अब बिना डेhiscence के पॉलन ग्रेन बाहर निकलेंगे ही नहीं, तो ये पूछ क्या रहा है कि जो पॉलन ग्रेन होते हैं बिना डेhiscence के स्टिग्मा पे पहुंच जाते हैं, कांटेक्ट में आ जाते हैं, क्या ये सही है? ये गलत है। जब तक ये डेhiscence नहीं होगा एंथर, तब तक ये बाहर नहीं निकलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन पॉलिनेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनेशन के सोर्स के आधार पे इनको 3 पार्ट में बांटा गया है। सही बात है, ये 3 पार्ट में ही बांटा गया है, ट्रू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ फ्लावर। 2 तरह के फ्लावर देखिए, ऑक्जेलिस में भी 2 टाइप्स के होते हैं, कॉमेलाइना में भी होते हैं, वायोला में भी होते हैं। हिबिस्कस, गुड़हल को हम लोग, गुड़हल का साइंटिफिक नेम होता है हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस। इसमें देखा गया कि फ्लावर एक ही प्रकार के होते हैं और जो फ्लावर होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, एक ही फ्लावर के अंदर मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन एबायोटिक पॉलिनेटर। देखिए एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग, यानी सबसे कॉमन कौन सा ऐसा नॉन लिविंग पॉलिनेटर है, एजेंट है जो कि पॉलिनेशन करता है। तो यहाँ चारों एबायोटिक ही हैं, लेकिन कॉमनली कौन सा यूज़ होता है एबायोटिक में? तो यहाँ पे कॉमनली जो है विंड होता है, ज़्यादातर पॉलिनेशन जो होता है विंड के थ्रू जाता है, और विंड क्या है, नॉन लिविंग है, तो एबायोटिक पॉलिनेटर, यानी 30 का जो आंसर होगा वो बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाई डैश इज़ रेयर। रेयर यही होगा, वाटर जो होता है ना, रेयर पॉलिनेशन होता है, कुछ ही प्लांट में देखा गया है जो कि पॉलिनेशन होता है वाटर के थ्रू। तो यहाँ पे 31 का आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाई विच इज़ लिमिटेड टू अबाउट 30 जेनरा ऑफ प्लांट। पॉलिनेशन बाई विंड, यानी विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो लिमिटेड होता है, सिर्फ 30 जीनस में ही होता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फॉल्स होगा, 32 का भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाई विंड इज़ कॉल्ड। पॉलिनेशन बाई विंड एनिमोफिली कहा जाता है, याद रखेंगे, विंड के थ्रू जब जाता है तो एनिमोफिली कहा जाता है। इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है तो एंटोमोफिली कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉलिनेशन बाई वाटर इज़ कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर होता है। जोस्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जोस्टर एक प्रकार का एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल है जो कि पानी में पाया जाता है। जोस्टर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, जोस्टर जो है प्लांट है जो कि हाइड्रोफाइट है, पानी में पाया जाता है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जोस्टर जो है एक प्रकार का एग्जाम्पल है जिसमें पॉलिनेशन जो है एनिमल के द्वारा होता है, पॉलिनेशन जो होता है विंड के द्वारा होता है, वाटर के द्वारा होता है, या फिर बर्ड्स के द्वारा होता है। जोस्टर जो है एक्वेटिक प्लांट है जो कि पानी में ग्रो करता है, और यहाँ पे इसमें जो पॉलिनेशन होता है वो एनिमल के द्वारा होता है जोस्टर में, ये याद रखेंगे, यानी यहाँ पे आंसर जो होगा ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डायोसियस सबमर्ज्ड फ्रेश वाटर प्लांट। डायोसियस, जब एक ही प्लांट पे मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं तो डायोसियस कहा जाता है। डायोसियस, इसमें याद रखेंगे डाई मीन्स क्या होता है, 2 होता है, यानी इसमें मेल प्लांट अलग होता है, मेल प्लांट जो होगा वो अलग होगा, और जो फीमेल प्लांट होगा ये अलग होता है। तो इस कंडीशन को डायोसियस कहा जाता है। और जब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाते हैं तो उस कंडीशन को मोनोसियस कहा जाता है। हम इसको कोड भाषा में याद रखिएगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभी। मोनो का मतलब होता है एक, यानी एक ही प्लांट के ऊपर दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट होंगे तो मोनो कहा जाता है। डाई मीन्स 2 होता है, यानी मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। तो यहाँ पे डायोसियस सबमर्ज्ड और फ्रेश वाटर। कैनाबिस जो है, कैनाबिस सटाइवा जो है भांग का साइंटिफिक नेम है, ठीक है, जो कि एक्वेटिक प्लांट है ही नहीं है। सबमर्ज्ड का मतलब होता है डूबा हुआ, जो पानी में पूरी। देखिए जब हाइड्रोफाइट्स आप पढ़ते हैं ना तो वो 3 प्रकार के होते हैं। फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि पानी के ऊपर तैरते रहते हैं, सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होते हैं जो कि पानी के अंदर डूबे हुए होते हैं, और इमरजेंट हाइड्रोफाइट होते हैं जो कि वाटर और सॉइल के कॉर्नर पे ग्रो करते हैं, जहाँ पे दोनों कंडीशन आपस में मिलता हो, वाटर और सॉइल, उस कंडीशन में। तो यहाँ सबमर्ज्ड पूछ रहा है,
तो इन तीनों को छोड़ के एक यही एक प्लांट है वेलिसनेरिया जिसको कहा जाता है, जो कि ये सबमर्ज्ड होता है, पानी में डूबा हुआ होता है और ये रिवर वगैरह में पाए जाते हैं, नदी में पाए जाते हैं। तो 36 का आंसर जो होगा ये हो जाएगा। यहाँ मोनोसियस और डायोसियस में याद रखेंगे कोड भाषा में, मोनो का मतलब एक ही प्लांट में मेल और फीमेल दोनों फ्लावर पाए जाएंगे, रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए जाएंगे, और डायोसियस में डाई का मतलब दो होता है, यानी मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट 36 क्वेश्चन हो गए आपके यूनिट 8 का। और भी देखिए इसके बाद हम जो है मॉडल पेपर का भी क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व करना, ताकि नंबर आपको रिज़ल्ट में जो है अच्छा से अच्छा मिल सके एग्ज़ाम में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।